चलिए बच्चों, आज आपको हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 13 बताएंगे बहुभुज और समभुज से संबंधित सभी सूत्र, टोटल फार्मूला हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे, जिससे आपको जरा सी डाउट ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो और सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे तो गारंटी देता हूँ आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्वेश्चन, फार्मूला क्या है, बराबर क्या होता है, उसको हम अभी लिख देंगे, समझा कर लिखेंगे। ठीक है ना। उस पर क्वेश्चन भी लगवाएंगे, कैसे लगता है क्वेश्चन कैसे लगता है, ये फार्मूला कैसे हुआ है सब बताएंगे। इसके पहले आपको हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के जो है 12 लेक्चर दे चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 और 12 में आप बताए हैं बहुभुज क्या होता है, कितने बार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब बताएं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएं। ठीक है, ये सब बताएं। क्लियर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी बहुभुज में, चाहे वह समभुज होगा, चाहे विषम बहुभुज होगा, चाहे उत्तर बहुभुज होगा और चाहे अवतल बहुभुज होगा, कोई भी बहुभुज हो, अगर पूछेगा कि सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे n-2 गुणे 180 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1-2 into 180 डिग्री 180। क्लियर। कहेंगे जहां आपके मन में एक क्वेश्चन बना कि यन क्या है, तो हम बता रहे हैं यन क्या है, भुजाओं की संख्या। कहेंगे जहां यन भुजाओं की संख्या है, क्या है, भुजाओं की संख्या। क्लियर। हमने लिखा कि सभी अंतःकोणों को योग निकालने का फार्मूला होता है n-2 गुणे 180, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। अभी कैसे निकालते हैं सब बताएंगे आपको, सब बताएंगे। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। यहाँ से n बराबर क्या हो गया, 3। जितनी भुजा है n बराबर वही रख देंगे, बस ये बराबर। थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज आएगा, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है ना। आप तो पढ़ने वाले हैं। चलिए अब दूसरा फार्मूला देखते हैं, सभी बाह्यकोणों का योग क्या होता है। तो कहेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी बहुभुज हो, अगर सभी बाह्यकोणों को जोड़ेंगे ना, कितना आएगा, 360। ये जो देख रहे हैं इस पर क्वेश्चन अभी लगवा रहे हैं भैया, अभी लगवा रहे हैं। विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, n - 3/2। इस फार्मूले से हम विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है ना। n क्या है, भुजाओं की संख्या है, ये था किसी भी बहुभुज में, चाहे जो बहुभुज हो, चाहे आपका रेगुलर पॉलीगन हो यानी समभुज हो, चाहे विषम बहुभुज हो यानी इरेगुलर पॉलीगन, या उत्तर बहुभुज हो कॉन्वेक्स पॉलीगन, या अवतल बहुभुज हो कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है ना। देखिए जो विकर्ण होता है, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। और जो आपका ये होता है अंतःकोण बोलते हैं इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल। जो बाह्यकोण होता है, बाह्यकोण को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल लिखते हैं। ठीक। और बहुभुज को बोलते हैं पॉलीगन, ये सब बता चुके हैं। पॉलीगन बोलते हैं, पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज होता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपका। डायगोनल माने विकर्ण होता है, विकर्ण होगा तो डायगोनल्स कर देंगे, डायगोनल माने विकर्ण, डायगोनल्स माने विकर्ण। क्लियर। अब चलते हैं समभुज में। समभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। क्लियर। समभुज को बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। समभुज कहेंगे इन रेगुलर पॉलीगन। समभुज में क्या, सभी अंतःकोणों का योग
तो भैया जो यहाँ फार्मूला है वही फार्मूला ये भी होगा। कहेंगे सभी अंतःकोणों का योग निकालने का फार्मूला होता है n-2 गुणे 180। समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने का फार्मूला होता है n-2 गुणे 180। देखिए जो फार्मूला यहाँ पे वही फार्मूला इसमें भी है। आपसे इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, समबाहुभुज से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ध्यान दीजिएगा। बाह्य कोणों का योग वाह्य कोणों का योग क्या होता है? तो वाह्य कोणों का योग जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है। कहेंगे 360। कितना? समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। क्लियर? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 into 180 डिग्री 180। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। क्लियर? अब देखते हैं विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, यानी इन दो तीनों में जो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे आप क्या n इंटू n-3 पूरे बट्टे 2। थोड़ा पास में लिखते हैं। समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र होता है n इंटू n-3/2। n क्या है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? बहुत ज्यादा पूछता है। कहेगा समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला होता है क्या? लिखिएगा, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बट्टे वाय कोण। इस फार्मूले से आप समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। आपको दे देगा कि समबाहुभुज जो है, समबाहुभुज के बाह्य कोण इतना है तो कितने भुजा होंगे। इस फार्मूले को यूज करेंगे, तुरंत आ जाएगा। और प्रत्येक बाह्य कोण बहुत पूछता है, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण भुजाओं की संख्या दे देगा। लिखेंगे 360 डिग्री बटे n। यह मतलब क्या? भुजाओं की संख्या n। देखिएगा, जब पूछेगा समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, आप ये सूत्र लगाएंगे 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। और जब बाह्य कोण पूछेगा तो ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। कहेंगे प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या अर्थात n। क्लियर भैया? कहेंगे भुजाओं की संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण एवरी एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। क्लियर? पहले सूत्र देख लीजिए आप, अभी इस पर लगवा रहे हैं कैसे लगता है। प्रत्येक अंतःकोण किसी भी त्रिभुज के किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फार्मूला क्या होता है? देखिए, तो जो योगफल होता है उसी में भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे, आपका समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण आ जाएंगे। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर होते हैं, सब बताए हैं। तो यहाँ देखिएगा, प्रत्येक अंतःकोण कहेंगे हम क्या? ये लिखेंगे फार्मूला यहाँ पे n-2 इंटू 180 डिग्री अपान बटे n, ये मतलब भुजाओं से। ये सूत्र है, देखिए, प्रत्येक अंतःकोण समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है n-2 गुणे 180 पूरे बटे n। यहां से बोलेंगे इंग्लिश में, एवरी इंटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n। दो और है, इसको देख लो, फिर इसको हम समझा देते हैं आपको, ठीक ना। न्यूनतम अंतःकोण समबाहुभुज, देखिएगा, कहेगा समबाहुभुज के न्यूनतम अंतःकोण कितने अंश को होते हैं? आप कहेंगे 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। लेकिन कैसे, उसको ये बताएंगे ना, कैसे 60 डिग्री होता है, अभी हम निकाल के दिखाएंगे आपको, निकाल दिखाएंगे। और अधिकतम बाह्य कोण समबाहुभुज के अधिकतम बाह्य कोण
मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 120 डिग्री, मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। समबाहुभुज के जो अंतःकोण होते हैं कम से कम 60 डिग्री होंगे, 60 डिग्री से छोटा नहीं होता है अंतःकोण। अब बाह्य कोण अधिक से अधिक 120 अंश। तो चलिए एक बार इसको हम जितने सूत्र हैं सबको हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सुनिए, देखिए किसी भी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री। बस किसी भी बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर। और विकर्णों की संख्या क्या होती है n इंटू n-3/2 बटे। क्लियर। और क्या है, अब आते हैं समबाहुभुज में। रेगुलर पॉलीगन कहेंगे समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2। क्लियर। इसके बाद आप पूछेगा भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या होता है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, और बाह्य कोण होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। अगर आप भुजाओं की संख्या दे दिया, बाह्य कोण निकालने के लिए कहेगा तो आप इसे दे देंगे, ठीक है ना। और प्रत्येक अंतःकोण, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। न्यूनतम अंतःकोण समबाहुभुज के मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होते हैं और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल अधिकतम बाह्य कोण 120 डिग्री होता है। इतना क्लियर हो कि नहीं? इतना क्लियर हुआ? अभी थोड़ा सा आप नोट डाल के और लिख लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट और बचा है, लिख लेंगे नोट डाल के। क्या लिखेंगे आप? इसका ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। क्लियर। इसका पहला नोट क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा बहुभुज क्या है। तो आप लिखेंगे सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है बताइए। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज होता है। लिखेंगे आप तो त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या कहेंगे? 0, 0। कैसे होता है दिखा रहे हैं अभी। लिखेंगे आप कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या जो फार्मूला बताएं उसी पर रख के लगाएंगे, आ जाएगा। 0 होता है, कोई विकर्ण नहीं होता इसमें। तीसरा क्या है, किसी भी बहुभुज में होता है। देखिएगा हम यहाँ पे दे रहे हैं। तीसरा आपका है भुजाओं की संख्या बराबर कोणों की संख्या। कितना? कोणों की संख्या बराबर क्या होगा? बराबर शीर्षों की संख्या। शीर्षों की संख्या। ये देखिएगा किसी भी बहुभुज में जितने भुजा होंगे उतने कोण होंगे, उतने शीर्ष होंगे, ठीक है ना। किसी भी बहुभुज में जितने भुजा होंगे उतने कोण होंगे, उतने शीर्ष भी होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुभुज के निर्माण में 2 स्ट्रेट लाइन समाप्त हो जाती है। कहेंगे बहुभुज के निर्माण में यानी बनाने में 2 स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देते हैं। 2
स्ट्रेट लाइन समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इतना कॉन्सेप्ट है बहुभुज से, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये पूरा नोट कर लीजिएगा। अब जितने फॉर्मूले हैं सब पर हम क्वेश्चन लगवाएंगे, यहाँ पे समझाएंगे कैसे क्या होता है। क्लियर? तो पहले से आप इसके साथ लीजिए, इसका इसके साथ लीजिए पहले आप। हो गया? चलिए अब देखते हैं हम आगे। ये सब आप नोट कर लिए ना, जो फॉर्मूला है वही छोड़िए बस। ये देखिएगा, यहां से सभी अंतःकोण, जैसे पूछ लिया त्रिभुज एक बहुभुज है ना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज यही है, ये त्रिभुज है, इसके अंतःकोण मतलब इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, कितना आएगा? देखिए फॉर्मूला यही है, इसी पर लगाएंगे। तो यहाँ पे n बराबर क्या है, 3 है, n भुजाओं की संख्या है ना, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन, दो शीर्षों को मिलाने में लेकर क्या होती है, एक भुजा होती है, भुजा होती है। तो यहाँ पे इसी में, यहाँ पे 3 रखेंगे, अगर 3 रखेंगे तो 3 - 2 गुणे 180 अंश। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दो, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 गुणे 180 अंश बराबर 180 अंश। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, इस फॉर्मूले से। क्लियर? अब यहाँ पर 2 क्यों घटाते हैं? अभी आपको लिखवाए थे कि बहुभुज के निर्माण में 2 स्ट्रेट लाइन समाप्त हो जाती है, इसलिए 2 घटाते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 घटाते हैं, क्योंकि बहुभुज के निर्माण में 2 स्ट्रेट लाइन समाप्त होती है। जैसे यही है, देख रहे हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी ये है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये देखो, ये दोनों, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, दोनों खत्म कर देंगे, समझा कि नहीं? तो बहुभुज के निर्माण में 2 स्ट्रेट लाइन समाप्त हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे 2 घटाते हैं। क्लियर? ये आपका त्रिभुज था, अगर दे देगा चतुर्भुज, चतुर्भुज दे दिया, यही चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं, तो ये बराबर 4 रखेंगे, क्या रखेंगे, 4, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा, और 2 से 180 में गुणा करेंगे, आएगा 360, 360। ये यहाँ पे 4 रखेंगे ना, क्योंकि देखो एक भुजा है, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो जितने भुजा है यह क्या स्थान उतना रखना है। तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आएगा, 2 से 180 गुणा कर देंगे, 360 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये समझाया आपको ये फॉर्मूला। अब दूसरा देखते हैं बायकोण। बायकोण जैसे यही त्रिभुज है ना, ये क्या है, त्रिभुज है, देखिएगा ये त्रिभुज सीधे आ रही भुजाएं, ये क्या है, बायकोण है, ये भी क्या है, बायकोण है, ये भी क्या है, बायकोण है। अगर इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे ना, ये मान लीजिए x अंश का है, ये y है, z है, तो x + y + z बराबर कितना, 360 अंश। यही चीज आपको बता रहे हैं, बायकोण जो ग्राफ के बाहर बनता है कोण, वही बायकोण होता है, वही बायकोण होता है। तो त्रिभुज कोई भी आपका बहुभुज हो, अगर उनके बायकोणों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 360, 360। यहाँ दे देगा कि जो आपका त्रिभुज है 2 बायकोण जोड़ दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, तो दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, नहीं? अगर त्रिभुज के 2 बायकोण दे दिया, तीसरा पूछेगा तो दोनों को जोड़ेंगे और 360 से घटा देंगे, आ जाएगा। निकालने कैसे तरीके? चलिए विकर्णों की संख्या, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं क्या। जैसे विकर्ण क्या होता है, विकर्ण किसे कहते हैं, व्हाट इज डायगोनल? तो आप कहेंगे भैया डायगोनल आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली भुजा ही क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। आमने सामने के शीर्ष, जैसे देखिए ये आपका क्या है, चतुर्भुज है, इसके सामने कौन सा शीर्ष है, यही ना, अगर इसको मिला देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकर्ण। इसके सामने देखिए ये है, इसको मिला देंगे क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। सुना नहीं, विकर्ण डायगोनल आमने सामने के शीर्ष मिला देंगे तो वही विकर्ण हो जाएगा। त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज यही है ना, कोई पूछेगा त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, आप कहोगे 0,
एक भी नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते देखिए, क्योंकि इसके सामने कोई शीर्ष नहीं है, कोई शीर्ष नहीं है। शीर्ष माने कोना, कोना कॉर्नर। यहाँ देखिएगा, इसके सामने कोई शीर्ष है नहीं है, इसके सामने कोई शीर्ष है नहीं है। आप ऐसे थोड़ी बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये बराबर 3 है कि नहीं, 3 भुजा है। अगर यहाँ पर 3 रखते हैं इस फॉर्मूले में, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम 3 रखेंगे, 3 × 3 - 3/2। देखिए त्रिभुज में विकर्णों संख्या 0 होती है, हमने बताया, लेकिन कैसे होती है उसको दिखा रहे हैं, कैसे प्रूव कर दिखा रहे हैं, प्रूव करके। यहाँ पे में 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 में से 3 कितना आएगा 0, 3 × 0/2। अब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, प्रॉपर्टी अब 0 है, 0/2। अगर 2 से भाग करेंगे 0 में तो 0 आता है, 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे ना तो 0 ही आता है, 0 ही आता है। ये क्लियर हुआ कैसे 0 होता है। अगर चतुर्भुज पूछेगा, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो ये बराबर क्या रखेंगे 4। देखिए यहाँ पे 4 रख रहे हैं, 4 ब्रैकेट में 4 - 3/2, तो 4 × 1/2, 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 आएगा। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं 2, हमने बनाया है। एक विकर्ण ये होगा, दूसरा और कोई विकर्ण नहीं है, दिखा कि नहीं। इस प्रकार से किसी भी बहुभुज पूछेगा तो निकाल लेंगे कि नहीं, निकल जाएगा आराम से। चलिए अब देखते हैं समबाहुभुज में। समबाहुभुज में आपका सभी अंतर कोण निकालने का फॉर्मूला वही है, हमने जो बताया सभी। समबाहुभुज क्या होता है एक बार सुन लो, बार बार बोल रहे हैं समबाहुभुज ना। ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं, वही क्या है समबाहुभुज। जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजा बराबर होते हैं, तो वह क्या है समबाहुभुज। वर्ग, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, वर्ग है। ठीक, ये चीज हमने बता रहा है आपको समबाहुभुज। हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, हाँ डेकागोन, ये सब। जैसे आपका समपंचभुज, समखष्टभुज, समष्टभुज, ये सब आपका क्या है समबाहुभुज। नहीं देखे पिछले वीडियो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। जितने फॉर्मूले सबको हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे लगता है यही है। मान लीजिए त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इन सब मान लीजिए, तो आप यहाँ पर रखेंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 180 में 180 आएगा। क्लियर, ये जैसे यहाँ पे निकालते हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकालने का। इसका भी रूल वही, इसका भी रूल। अगर एक क्वेश्चन बहुत पूछता है समखष्टभुज यानी हेक्सागोनल, हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितने विकर्ण होते हैं। हेक्सागोन मतलब देखिए ये हेक्सागोन, हेक्सागोन हम बना रहे हैं, यही हेक्सा समखष्टभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं देखिए, यहाँ शीर्ष कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 शीर्ष है, 6 भुजा भी होगा, हमने अभी लिखवाया था नियम। तो यहाँ पे देखिए अगर 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6 ब्रैकेट में 6 - 3/2 आगे, ये कट जाएगा, इससे 3 हो जाएगा, तो आएगा आपका 3 × 3, 6 में से 3 3 आएगा ना, 3 3 9। तो हेक्सागोन समखष्टभुज में 6 विकर्ण होते हैं, सॉरी 9 विकर्ण होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, बनाना बहुत मुश्किल है लेकिन कुछ नहीं मुश्किल है। देखिए ये विकर्ण है, इसके सामने ये शीर्ष है, एक विकर्ण हो गया। इसके सामने ये भी हम कर सकते हैं, 2 हो गया। इसके सामने ये भी कर सकते हैं, 3 हो गया। 3 विकर्ण होगा कि नहीं, यहाँ देखिएगा, इसके सामने ये विकर्ण है, इसके सामने ये शीर्ष है, ठीक। तो 3 कितना होगा, अब देखिए यहाँ पे इसके सामने जो है, इससे बना देंगे, ये विकर्ण है, ये शीर्ष, ये है, और देखिए 9 हुआ कि नहीं, अभी नहीं हुआ, 8 हुआ। देखिए इसके सामने भी ये, गिनो, देखो 3 3 सब पे है, गिन लेंगे तो 9 विकर्ण आएगा, 9 विकर्ण आएगा। जितने शीर्ष हैं सबसे 3 जुड़े हैं, 3 लाइन जुड़ा है, 3 भुजा जुड़ा है, 3 भुजा। ये था विकर्ण निकालने की संख्या। किसी भी समबाहुभुज में या किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला। अब देखते हैं भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या ज्यादा नहीं, बस छापा ढेर होता है। भुजाओं की संख्या 360/22, 360/22 दे देगा। एक त्रिभुज है, मान लीजिए
एक त्रिभुज देखिएगा, एक त्रिभुज है जिसका बाह्य कोण दे देगा कितना 120 अंश का, सॉरी ऐसे नहीं देगा, तो त्रिभुज बताएंगे तो 3 भुजा हो जाएगा। कहेगा एक बहुभुज है जिसके जो है बाह्य कोण है 120 अंश के, 120 अंश के, तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी। जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो बहुभुज कैसा होगा, समबाहुभुज होगा, समबाहुभुज होगा, यानी उनके सभी भुजाएं बराबर होंगे, सभी कोण बराबर होंगे। समबाहुभुज के सभी बाह्य कोण बराबर होते हैं, सभी अंतःकोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे देखिए, अगर दे देगा एक जो बाह्य कोण है 120 अंश का है, तो 360 में 120 भाग कर देंगे। भाग करना आता है कि नहीं, 120 से भाग करेंगे तो कटेगा 3 बार जाएगा, 3 बार। कहेंगे उसमें कितनी भुजाएं हैं, 3। कितनी भुजाएं हैं, 3। ऐसे क्वेश्चन देगा, कहेगा एक बहुभुज है जिसका बाह्य कोण इतने डिग्री का है, तो बताओ उसमें कितनी भुजाएं होंगी। उस बाह्य कोण से 360 भाग कर देंगे, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए बाह्य कोण पूछेगा, कहेगा एक बहुभुज है जिसमें जो है 6 भुजाएं हैं। कितने भुजाएं हैं, 6। तो बाह्य कोण क्या होगा, तो आप जो है 360 में 6 से भाग कर देंगे, आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। या बाह्य कोण निकालेंगे, समझाएंगे। यहाँ पे देखिए एक बहुभुज है जिसमें 6 भुजाएं, उनके बाह्य कोण कितने अंश होंगे, 360 में 6 से भाग करेंगे 60 आएगा। 6 से भाग, वीडियो रुक गया था ना, इस पर आप कर लीजिए। याद रखूंगा आपका बाह्य कोण निकालेंगे ना, क्लियर। तो अब अंतःकोण कैसे निकालते हैं, अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण इस फॉर्मूले से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इसमें आपको लिखना हो, जो समझाए हैं लिख लीजिए, ठीक ना। लेकिन समझा दिए हैं, समझाया नहीं आपको, समझाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ओके। तो पहले से नोट करिए, तब आपको हम ये बताते हैं। तीनों हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए बस 3 और बताना आपको। कोई भी समबाहुभुज हो, प्रत्येक अंतःकोण पूछेगा, एवरी इंटीरियर एंगल पूछेगा ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे एक समबाहुभुज ले लेते हैं, ये आपका है, ये दिख रहे ना, ये समपंचभुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए बराबर है। छोट बड़ी दिख रही है, छोट बड़ा ना दिखिए भैया, सब बराबर है, ठीक ना। ये समपंचभुज है, सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक ना। समपंचभुज मतलब 5 भुजाएं। समपंचभुज पेंटागन के प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश होंगे, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बताओ यहाँ भुजाओं की संख्या n बराबर कितना है, क्या भुजा है, 1 2 3 4 5, तो n बराबर क्या रखेंगे, 5। फॉर्मूला आपका क्या है, n-2 गुणे 180 अंश बटे n। यहाँ पर रखेंगे आप, कहेंगे 5 - 2 गुणे 180 अंश बटे 5। 5 से 2 हटाएंगे 3 आएगा, 3 गुणे 180 बटे 5। 5 से काटेंगे, 5 × 15 5 × 30, 5 × 15 5 × 30, आ गया आपका 3 गुणे 36, 36 × 18 3 × 9 10, 108। तो समपंचभुज यानी पेंटागन के प्रत्येक अंतःकोण, यही अंतः मतलब अंदर वाले कोण, कितने अंश होंगे, 108 अंश के, 108 अंश के। इस टाइप के क्वेश्चन लगेगा, क्लियर। इस फॉर्मूले पर 2 और देख लीजिए। हमने आपको बताया कि समबाहुभुज के न्यूनतम अंतःकोण कितने अंश के होते हैं, 60 डिग्री। अब कैसे होते हैं देखो, आपको बताया अंतःकोण जो होता है, अंतःकोण 360 बटे n करेंगे, इससे 360 बटे n, प्रत्येक बार कोण निकालते हैं, प्रत्येक बार नहीं, एक मिनट जाइए, इससे बार कोण निकलेगा, इसी फार्मूले में जो आपका ये है प्रत्येक अंतःकोण, ठीक ना। यहाँ पे ये सोचना है कि n बराबर क्या रख दे,
तो आप बताइए सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज होता है ना। तो त्रिभुज में यहाँ पे जब रखेंगे आप 3, क्या रखेंगे 3, तो 3 रख देंगे तो आएगा आपका 3 - 2 गुणे 180 अंश बटे 3, तो आएगा 1 गुणे 180 अंश बटे 3, काटेंगे 36 18 60 आ गया। यही प्रत्येक अंतःकोण में n बराबर 3 रख देंगे ना, तो समबाहुभुज के न्यूनतम अंतःकोण आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्लियर, क्लियर हो गया ना। तो 3 को रखे हैं क्योंकि सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है, इसलिए 3 रखे हैं, इसलिए क्या रखे हैं 3। अब देखिए अधिकतम बाह्य कोण पूछेगा, तो बाह्य कोण निकालने का फार्मूला क्या बताएं आपको, 360 बटे n बताएं। ये फार्मूला होता है बाह्य कोण निकालने का, होता है कि नहीं। लेकिन आपसे पूछा है अधिकतम बाह्य कोण, यानी अधिकतम मतलब सबसे बड़ा बाह्य कोण क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे भैया 360 डिग्री बटे 3। 3 क्यों रखे हैं, क्योंकि सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है। त्रिभुज में कितने बहुभुज होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, अब 3 से भाग कर देंगे, 1 2 120 120। भाग करना आता है कि नहीं आपको, आता होगा। यही था, ये आपका बहुभुज और समबाहुभुज से फार्मूले थे, उस पर क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा हमने आपको बता दिया, बताया कि नहीं। तो चलिए एक बार इसको हम रिवीजन कर देते हैं, फार्मूला क्या है फिर से। ठीक, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। फार्मूले को आप कई बार पढ़ेंगे, फार्मूले को कई बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, याद हो जाएगा। सुनिए समबाहुभुज पहले देखते हैं, यही पहले देखो आप, ये होगा ठीक ना। किसी बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में सभी अंतःकोणों को योग निकालने का फार्मूला होता है n-2 गुणे 180 अंश। सभी बाह्य कोण कितने, योग कितना होता है, किसी बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। विकर्णों संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, n × n-3/2। समबाहुभुज में वही आपका अंतःकोण वाला फार्मूला जो यहाँ पे तीनों वही सेम है, लेकिन भुजाओं संख्या कैसे निकालते हैं। भुजाओं की संख्या निकालने का फार्मूला आपका होता है क्या, 360 बटे बाह्य कोण, और बाह्य कोण बराबर क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। क्लियर। और हमको बताया कि प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है n-2 गुणे 180 अंश बटे n, ये फार्मूला। और समबाहुभुज के न्यूनतम अंतःकोण कितने अंश होते हैं 60 डिग्री और अधिकतम 120। पूछेगा कि एक बहुभुज है, बताइए क्या 40 अंश, सब क्या 40 अंश, किसी भी समबाहुभुज का अंतःकोण 40 अंश का हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमने बताया कम से कम 60 अंश का होगा। 60 दे देगा कि एक बहुभुज है जिसका एक बाह्य कोण 180 अंश का है, 170 है, संभव है, कहेंगे आप नहीं। क्यों, क्योंकि अधिकतम बाह्य कोण कितना होता है 120। क्लियर। तो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और एक बात ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।